क्रैश कोर्स ज्वाइन करने वाले हो, इररिस्पेक्टिव की साइंस एंड फन या कहीं से भी, ये सारी बातें क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले याद रखना बहुत जरूरी है, वरना जैसे अभी तक का टाइम बर्बाद हुआ है, क्रैश कोर्स लेना भी वेस्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है किसी भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने से पहले। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई होप आपकी दिवाली और बाकी सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे बीते हो या बीत रहे हो, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय भी कर लिया है और आप बहुत टाइम से एंजॉय भी करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे होंगे, चाहे वो साइंस एंड फन पे हो, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन वो ज्वाइन करने की सोच रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की होती है और वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने XYZ प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई की होती है और फिर वो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं। हर साल ऐसा होता है और साइंस एंड फन भी हर साल क्रैश कोर्स लेके आता है। लेकिन कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको ये सारी बातें जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ये पता होनी चाहिए, नहीं तो आपका क्रैश कोर्स लेना बेकार हो जाएगा। किसी भी क्रैश कोर्स के अंदर दो लोगों का रोल बहुत जरूरी है, एक टीचर का यानी कि जो पढ़ा रहे हैं आपको उनके भी कुछ पॉइंट्स हैं, और एक बच्चे का क्या रोल होगा किसी भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो सिलेबस हमारे पास है उसके बारे में देखो। बहुत सारे क्रैश कोर्स आपको यूट्यूब पे या टीचर्स के द्वारा मिल जाएंगे। हमारे ऑफलाइन में भी आसपास के इंस्टीट्यूट्स में क्रैश कोर्स कराए जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा से क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि आप ये कंफर्म कर लें कि वो क्रैश कोर्स किस टाइप का है। बिकॉज दो प्रकार के क्रैश कोर्स होते हैं। एक ऐसा क्रैश कोर्स होता है जहां पे आपको 100% सिलेबस करवाया जाता है, और एक ऐसा होता है जहां पे आपको 100% सिलेबस नहीं करवाते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें करवाते हैं जिससे कि आप थोड़ा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, या फिर एटलीस्ट वो बच्चा जो पास नहीं हो पा रहा था वो पास हो जाए। जैसे साइंस एंड फन पे जब क्रैश कोर्स कराया जाता है, इस बार तो पहली बात क्रैश कोर्स बहुत अलग तरीके से करवाया जा रहा है। अगेन देखो, मैं जब भी कोई एग्जांपल दूंगा तो ऑब्वियस बात है मैं अपने ही क्रैश कोर्स का एग्जांपल दूंगा। तो मैं यहाँ पे मेनली क्रैश कोर्स प्रमोट करने नहीं आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अगर क्रैश कोर्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसे की बात नहीं है, बात है कि हमारा पूरा साल बर्बाद ना हो जाए। तो मैं एग्जांपल अपना दूंगा, किसी और का नाम मैं नहीं ले सकता, आपको पता ही है। तो सिलेबस 100% होना चाहिए। तो इस बार जैसे कि अगर आपने क्रैश कोर्स वाली वीडियो देखी हो, 45 दिन में हम पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं, एक एक डेरिवेशन के साथ। मैंने देखा 11th क्लास के क्रैश कोर्सेज में कई जगह पे जैसे कोई चैप्टर है तो सिर्फ फॉर्मूले लिख देते हैं और उसके बाद सवाल बनाना शुरू कर देते हैं। बट अगर बच्चे को डेरिवेशन आती ही नहीं है तो, और एग्जाम में 20 नंबर तक की डेरिवेशन आ सकती है, कभी कभार ज्यादा कभी कभार कम, बट अगर मैं एवरेज बात तो 15 से 20 नंबर की डेरिवेशंस तो आनी है। तो वो बच्चा कहां से करेगा? तो इसीलिए सिलेबस जो है साइंस एंड फन पे 100% होने वाला है। तो अगर आप कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, ये पहले देख ले कि आपको कौन सा ज्वाइन करना है, कि आपको 100% सिलेबस चाहिए या आपको इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। ऑब्वियस बात है इंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सेकेंड है आफ्टर सिलेबस, यानी ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यहां मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने ऑनलाइन के कुछ क्रैश कोर्सेज को एनालाइज किया और मैंने क्या देखा कि अगर उन्होंने अप्रैल में या मई में क्रैश कोर्स शुरू करवाया था तो नवंबर में या अक्टूबर में खत्म करवा के क्लासेस भी शट डाउन कर दिए, बंद कर दिए, और बोला है कि यूट्यूब पे आके पढ़ लो। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि हमारे क्रैश कोर्स में या हमारे बैच 1.0 में 2.0 में क्लासेस जो है वो पेपर तक चलेंगी। अब जैसे हमारा बैच 1.0 2.0 है तो वहां पे हम लोग क्या करवाते हैं कि हमारा 15 नवंबर को हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 18 नवंबर को क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है बैच 1.0 2.0 वालों को क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा, बिकॉज ये बहुत अलग क्रैश कोर्स है, बहुत मेहनत होती है, उसके लिए उनको पे करना होगा। बट उनकी जो क्लासेस चल रही थी वो बंद नहीं हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ाना बंद कर देंगे। हाँ, अगर हफ्ते में 6 क्लासेस होती थी तो अब 4 हो जाएंगे, 2 में टेस्ट हो रहा होगा, लेकिन होता रहेगा। तो आफ्टर 45 डेज आफ्टर सिलेबस क्लासेस बंद हो रही है कि नहीं हो रही है आपकी, ये जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। मतलब ये पूछ लीजिएगा कि हमारा क्रैश कोर्स अगर 45 दिन, जैसे हम लोग 45 डेज में क्रैश कोर्स खत्म करवा रहे हैं, तो उसके बाद क्या होने वाला है, तो उसके बाद हम क्या कराने वाले वो तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने कंप्लीट वीडियो में डिटेल में ही बताया है। बट आफ्टर सिलेबस क्लासेस बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 15 नवंबर को क्रैश कोर्स शुरू होता है किसी भी एवरेज जगह का, तो 45 दिन के बाद उसके बाद आप अपनी तरीके से प्रैक्टिस कैसे करोगे? क्योंकि मुझे लगता है 90% क्रैश कोर्स वो बच्चा ज्वाइन करता है जो खुद से नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि अदरवाइज वो पढ़ ही रहा होता है ना, क्रैश कोर्स की जरूरत ना होती। तो इसीलिए ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आफ्टर सिलेबस क्लासेस बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोग मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर्स,
ये करवाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम मॉक टेस्ट दे देते हैं, सैंपल पेपर दे देते हैं। अब ऑब्वियसली बात है ऑनलाइन में मॉक टेस्ट चेक करके आपको नहीं दे सकते, एमसीक्यू टेस्ट चेक करके देंगे, लेकिन हर एक सवाल की करेक्शन होनी चाहिए। अगर पेपर में 30 क्वेश्चन है तो हम बोर्ड पे 30 के 30 की करेक्शन करवाते हैं, ताकि बच्चा हर एक आंसर अपना चेक कर सके, और ये भी बताते हैं कि कहां पे गलती कर रहा है बच्चा, कहां पे गलती नहीं कर रहा है। लेकिन अगर 45 दिन का इकट्ठा खाना आपको खाने के लिए बोल दिया जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए साइड बाय साइड हमारे यहां या किसी भी जगह वीकली टेस्ट होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। खासकर देखो अभी क्या होता था, जब हम बैच 1.0 2.0 में होते थे तो हम वीकली टेस्ट 2 हफ्ते में एक बार ले लिया, 3 हफ्ते में एक बार ले लिया लेते थे। लेकिन अब हर हफ्ते टेस्ट लेना क्यों जरूरी होगा? अभी मैंने आपको क्या बताया कि बैच 1.0 2.0 में हफ्ते में 4 क्लास होंगी, उसके बाद 2 में टेस्ट होगा। तो वो जो 2 टेस्ट हो रहे हैं 1.0 2.0 वाले के, वो क्रैश कोर्स में भी होंगे, क्योंकि हफ्ते में हर एक टेस्ट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो पढ़ा है वो इतनी ज्यादा अमाउंट में पढ़ाई की होगी, बिकॉज ये क्रैश कोर्स है, तो और वो आपके दिमाग से निकल ना जाए, तो हफ्ते में टेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये वाला जो पॉइंट आता है ये बच्चे का है, इसमें टीचर का रोल मुझे लगता है नहीं है। टीचर बस मोटिवेट कर सकता है, और वो है सेल्फ स्टडी। मैं आपको बोल रहा हूं, आप 1,00,000 रुपए का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर लो, आप 10 जगहों का अलग अलग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, रोज 10 वीडियो देख लो, तब भी आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की और आपको सेल्फ स्टडी की आदत भी नहीं है। इसलिए मैं ये पॉइंट डाल रहा हूं। होशियार बच्चों को पता है कि ये पॉइंट तो अनिवार्य है, बट अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं और आपके मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे थे, तो उनके लिए मैं ये पॉइंट कहना चाह रहा हूं कि जब आपकी कोई क्लास होगी, आपको उस क्लास के बाद अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपना जो भी, जहां भी आप ये वीडियोस देख रहे होंगे लाइव या रिकॉर्डेड, आप उसे बंद करेंगे और जो भी आपने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, उन्हें आप रिवाइज करेंगे साइड बाय साइड। सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज क्रैश कोर्स, देखो अगर आप ये सोच के क्रैश कोर्स ले रहे हो कि मैं वीडियोस देखूंगा और मेरे मार्क्स आ जाएंगे, तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसी 1,00,000 वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, जहां पे आप पढ़ सकते हो जाके, है ना। यहाँ पे बस अलग यही होने वाला है कि टेस्ट होने वाले हैं और एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ क्लासेस होने वाली हैं, उसके ऊपर भी वीडियोस लाएंगे। लेकिन सेल्फ स्टडी करना अनिवार्य है, अनिवार्य है। जो पढ़ाया जा रहा है, सेल्फ नोट्स बनाना अनिवार्य है। पीपीटीज तो मिलती हैं हर जगह से, खुद के नोट्स बनाने हैं। वीडियो को पॉज कर करके अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो जो हो रहा है उसको लिखते चले जाना है, टीचर के साथ चलना है, फ्लो बना के रखना है। अगली क्लास से पहले पिछली क्लास का काम करना जरूरी होगा। अगर 45 दिन में सब हजम करना चाहते हो तो, खिला तो देंगे, हजम करना भी बहुत जरूरी होने वाला है। अगला पॉइंट आता है कि डे वन से आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना होगा। यानी कि देखो क्रैश कोर्स में क्या होता है, अगर हमारे नॉर्मल बैचेस की बात करें तो रोज 1 घंटा की क्लास हो रही है, वो भी हफ्ते में 3 दिन हो रही है, 4 दिन हो रही है। और अगर एक आध दिन बच्चा एब्सेंट भी हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं अगले दिन 2 घंटे पढ़ के अपना बैकलॉग पूरा कर लेता है। लेकिन यहां पे एक दिन में पूरा का पूरा चैप्टर होने के चांसेस हैं, कहीं कहीं जगह तो, कहीं कहीं बार 2 बार में भी होगा, जो चैप्टर बड़े हैं 3 में भी होगा, बट कहीं कहीं चैप्टर ऐसे भी हैं, चाहे वो 10th हो, 11th हो, 12th हो, जो एक दिन में हो जाएंगे। और अगर आप एक भी दिन क्लास मिस करते हैं तो आपका पूरा एक चैप्टर का बैकलॉग हो जाएगा। तो एक एक दिन 18 नवंबर को अगर हमारा बैच शुरू हो रहा है और मान लेते हैं आप 20 नवंबर को ज्वाइन करते हैं और मान लेते हैं आपके 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 दूनी 8 चैप्टर, तो आप ऑटोमेटिकली पीछे हो गए। समझो, एवरेजली बात कर रहा हूं, कभी कभार इन 2 दिनों में 4 चैप्टर ही होंगे, बट आप 8 चैप्टर तो वैसे ही पीछे हो गए। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी होगा, रोज रेगुलर टाइम पे क्लासेस लेना, मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइव क्लासेस लेना बहुत जरूरी होगा। तो 18 नवंबर से अगर मान ले हमारा क्रैश कोर्स या कोई भी और क्रैश कोर्स आपका शुरू हो रहा है, तो डे 1 से आपको क्लासेस लेना शुरू करनी है। 18 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज हमारा है 31 तारीख, 1 नवंबर हो गया, तो 18 दिन बाद क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल ऑफर भी चल रहा है, दिवाली से 2 दिन पहले वीडियो डाली थी और कहा था दिवाली के 2-3 दिन बाद तक, बिकॉज आप लोग बिजी हो। अप्रोक्सीमेटली 3rd और या 4th ऑफ नवंबर तक अभी जो है वो ऑफर भी है कि 999 में आप ये क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये प्राइस 1500-1600 के आसपास होने वाला है। तो ये भी एक कंसिस्टेंट होने का प्रूफ है कि अगर हमें लेना है तो क्यों ना अभी ले लें, पैसे भी बचेंगे और एक मोटिवेशन भी आएगी कि भैया देखो क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ, मैंने उस दिन ज्वाइन कर लिया, अब मैं कंसिस्टेंटली पढ़ूंगा। क्यों लास्ट डे का वेट करना, पैसे भी ज्यादा लगेंगे,
और ऑब्वियस सी बात है आप लोगों का एक हिस्सा लूज होने के चांसेस हैं। 2 दिन 3 दिन लेट ज्वाइन किया तो कंसिस्टेंसी भी लूज हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। अगर आप कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, हर क्लास को लाइव लेना, सेम टाइम पे आना, रोज सेम टाइम पे सेम टीचर से मिलना, फिर उसके बाद अपना काम पूरा करना, फिर अगले दिन का इंतजार करना, तब तक काम करना और फिर सेम टाइम पे मिलना, एक हैबिट फॉर्म कर लेनी है अगर क्रैश कोर्स से उतना ही आउटपुट निकालना चाहते हो जो कंप्लीट कोर्सेज से निकलता है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है ट्रस्ट योर टीचर। यार देखो होता क्या है ना, कभी कभार कोई बच्चा, जैसे अगर मैं अपने रिस्पेक्ट से बात बताऊं तो कई बार बच्चे एग्जाम में जो शुरुआत करते हैं वो उल्टा पेपर शुरू करते हैं कि मैं उल्टे से शुरुआत करूंगा, क्योंकि उन्होंने 5-10 साल किसी टीचर के साथ पढ़ाई की है और उन्होंने उनको ये सिखाया है। फिर जब हमारे पास आता है, जैसे मेरा मानना है कि पेपर हमेशा आपको शुरू से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट पहले कर रखे हैं तो आपको पता है कि आप 3 घंटे में पहले ही पेपर खत्म कर लेते हो। और जब पेपर सीक्वेंस में होता है तो चेकर के लिए, चेकिंग करने वाले के लिए एक प्लस पॉइंट होता है और वो खुश हो जाता है ये बात देख के, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, मैंने अपनी लाइफ में हजारों पेपर चेक किए होंगे। मुझे पता है कि क्या फीलिंग आती है जब बच्चा कोई भी सवाल कहीं भी कर रहा होता है तो बहुत इरिटेटिंग सा होता है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप पीछे से पेपर शुरू कर रहे हो तो आपको ये बदलना है, बट द पॉइंट ये कि अपने टीचर पे ट्रस्ट करो। आप ये मत सोचो कि ये बात मैंने 4 साल पहले कहीं सीखी थी तो वही सही थी, ऐसा नहीं है। हर टीचर अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताता है। तो अगर आपने किसी पे 100% ट्रस्ट किया है, कोर्स लिया है, पैसे दिए है, तो अब आपको वो ट्रस्ट बिल्ड करके रखना है। आपको यकीन रखना है कि जो मेरा टीचर मुझे सिखा रहा है वो बिल्कुल सही है, सत्य है, और मुझे उसी, क्योंकि देखो अब आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया है, अब आप 4 लोगों की बात सुनोगे तो आपको 4 अलग अलग बातें मिलेंगी। हाँ, टीचर से गलतियां होती है, ऑब्वियस सी बात है, सबसे होती है, टीचर भी एक इंसान होता है, उनकी गलतियां पताना ये अलग बात है, लेकिन किसी बात पे उनके ट्रस्ट ना करना वो मुझे लगता है एक बहुत नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे जरूरी है आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि भैया बिना इस चीज के आप कोई भी क्रैश कोर्स को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। मेहनत तो है ही, लेकिन मेहनत करने के लिए एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आपको मोटिवेट करना, डिसिप्लिन में रहना, यह बहुत जरूरी होगा, जहां पे टीचर का एक बहुत बड़ा रोल आता है। पढ़ाई बर्डन नहीं लगनी चाहिए। क्रैश कोर्स में इतना सारा सिलेबस होगा, हंसी मजाक में बीत जाना चाहिए, ताकि आप जब रात को कभी कभार लेट नाइट क्लास हो रही होंगी, कभी कभार हो सकता है अर्ली मॉर्निंग हो रही हो, ज्यादातर शाम में रहती है, जब आपके पे स्कूल खत्म हो गए होंगे, जैसे 12th का बच्चा मेरे हिसाब से जनवरी में कभी स्कूल जाता ही नहीं है, तो वहां पे कभी कभार हो सकता है मॉर्निंग में भी क्लासेस हो रही हो, अर्ली मॉर्निंग भी हो रही हो, लेट नाइट भी हो रही हो, तो वहां टीचर का बहुत बड़ा रोल आता है कि वो बच्चे को मोटिवेटेड रखे, बच्चा हार्ड वर्क करता रहे। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर बच्चे को सही डायरेक्शन दी जाए, जैसे अब आप एक मान लो एक वीडियो गेम खेलते हो, 3-3 4-4 घंटे खेलते रहते हो, वो भी तो एक प्रकार का हार्ड वर्क हार्ड नहीं है, बट वर्क तो आप बहुत लंबे समय तक करोगे तो आपको मजा आ रहा है। तो सोचो पढ़ाई करते हुए अगर मजा आएगा तो ये वाला पार्ट भी बहुत इजी हो जाएगा। करना तो है ही, क्रैश कोर्स है, 45 दिन में पूरे साल का सिलेबस करना है, तो मेहनत तो करनी होगी, लेकिन मेहनत ऐसे हो कि मिलके की जाए, सिर्फ बच्चा ना करे। मैं ये ना बोलूं बेटा 500 सवाल है जाओ बना लो, फिर वो गलत बात है ना। हार्ड वर्क कब होगा? जब आपको मैं 500 सवाल की शीट देने से पहले खुद उसमें से काफी सवाल करवाऊं और फिर अगले दिन हम उसके डाउट भी। तो टीचर को भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी बच्चों को करनी पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, टीचर को पैसा मिलता है, लेकिन बच्चे को उसके फ्यूचर रिजल्ट्स मिलते हैं, और दोनों का विन विन है, दोनों का फायदा है, इसलिए दोनों को मेहनत करना बहुत जरूरी है क्रैश कोर्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो अगर आपने अभी तक साइंस एंड फन का क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तो चाहूंगा कि आप साइंस एंड फन का ही क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। 999 रुपीज में 10th 11th 12th के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाने वाले हैं। एग्जाम डेट तक 45 दिन में कोर्स खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन 45 डेज का टारगेट होने वाला है। जीवन बदल जाएगा। दिवाली से 3-4 दिन बाद, यानी कि 3rd और 4th ऑफ नवंबर तक ये जो ऑफर है वो वैलिड है। उसके बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अगेन मैं चाहूंगा अगर आपको जुड़ना ही है अभी जुड़े, आज जुड़े, और अदरवाइज लेट हो जाएगा। मैं ये गारंटी दे सकता हूं आपको कि 1000 रुपए आप आफ्टर 45 डेज, आफ्टर ये सारे मॉक टेस्ट, आफ्टर योर पेपर, आफ्टर योर टेस्ट, आप बोलोगे यार कि 1000 रुपए मैंने जो इन्वेस्ट किए थे उसका मुझे कितना खतरनाक रिटर्न मिला है। तो मिलते हैं क्रैश कोर्स में। सभी को हैप्पी दिवाली, सभी को बाकी सारे त्योहारों की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।